छोटा सा गांव था, नाम था हरिपुर। वहीं गांव के छोर पर एक बुजुर्ग महिला रहती थी, सावित्री अम्मा। अकेली, बूढ़ी, मगर आत्मसम्मान से भरी हुई। उसका एक ही बेटा था, विक्रम, जो शहर जाकर अमीर बन गया था, लेकिन माँ को भूल गया था। हर दिन सावित्री अम्मा अपने टूटे झोपड़े में बैठकर बेटे के लौटने का इंतजार करती। मेरा बेटा मुझे लेने जरूर आएगा, वो हर रोज यही दोहराती। पर गांव वाले जानते थे कि विक्रम अब एक बड़ा बिल्डर बन चुका था और अब अपनी माँ से कन्नी काट रहा था। एक दिन गांव में एक अफवाह फैलती है, बड़ा शहर वाला बिल्डर विक्रम अब अपने गांव में रिजॉर्ट बनाने आ रहा है और गांव की जमीन खरीदने लगा है। गांव के मुखिया जी, जो विक्रम के पुराने दोस्त थे, उनसे पूछते हैं, अरे विक्रम, अब तू अपने ही गांव को बेचने पर तुला है। मुखिया जी, बिजनेस बिजनेस होता है, गांव घर नहीं देखता। ये जमीनें अब मेरे रिजॉर्ट की होंगी। मुखिया चुप हो जाते हैं, पर उनके मन में सवाल उठता है, क्या वो अपनी माँ की जमीन भी खरीदना चाहेगा? अगले दिन सावित्री अम्मा के झोपड़े के सामने एक बड़ी गाड़ी रुकती है। दरवाजा खुलता है और विक्रम बाहर निकलता है। चमचमाते कपड़े, चमकता चेहरा, लेकिन आंखों में कोई भाव नहीं। अम्मा, ये जमीन मुझे दे दो, मैं यहाँ कुछ बड़ा बनाना चाहता हूँ। बेटा, ये जमीन तेरे बापू की आखिरी निशानी है और इसमें तूने बचपन में पहला कदम रखा मत था। बनो, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं इसके बदले तुम्हें शहर में एक फ्लैट दिला दूंगा, एसी, कूलर सब मिलेगा। मुझे बस एक चीज चाहिए बेटा, तेरा समय, तेरा प्यार, पर तू वो भी नहीं दे सका। विक्रम गुस्से में झोपड़े से बाहर निकल जाता है। जो करना है कर लो माँ, एक दिन तुम खुद इस जमीन को बेचने के लिए गिड़गिड़ा है। अगले दिन जब सावित्री अम्मा अपने खेत में काम कर रही होती है, तब एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति वहाँ आता है। अम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? बेटा, मेरे पास तो बस बासी रोटी है, पर सच्चे मन से बनाई है। बूढ़ा रोटी खाता है और मुस्कुराता है। तेरी ममता ने मुझे छू लिया अम्मा, मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूँ। कल सुबह तू देखेगी कि तेरी जमीन पर क्या चमत्कार हुआ है। अगले दिन सुबह अम्मा जागती है और जो देखती है वो देख पूरे गांव की आंखें फटी रह जाती हैं। उसकी जमीन पर एक सोने से बना विशाल मंदिर उगाया था। हर जगह सोने के पौधे और मंदिर के बाहर लिखा था, माँ की ममता का वरदान। गांव वाले दौड़ कर आते हैं, कैमरे, अखबार, टीवी वाले सब आ जाते हैं। जैसे ही विक्रम को ये खबर मिलती है, वो तुरंत दौड़कर गांव आता है। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगा। ये मंदिर तो हमारा है ना? नहीं बेटा, ये मंदिर अब सिर्फ उन लोगों का है जो ममता और सेवा को समझते हैं। तेरी नीयत अब भी साफ नहीं है और इस मंदिर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा बंद रहेगा। जैसे ही विक्रम मंदिर को छूता है, एक जोर की बिजली गिरती है और विक्रम वहीं बेहोश हो जाता है। गांव का मुखिया मंदिर के सामने आकर कहता है, जो माँ को छोड़ता है, किस्मत भी उसे छोड़ देती है, और जो ममता का सम्मान करता है, चमत्कार उसका स्वागत करते हैं। अब सावित्री अम्मा गांव की सबसे सम्मानित महिला बन चुकी थी। गांव का हर बच्चा उसे मंदिर वाली माँ कहकर पुकारता, और वो मंदिर आज भी गांव में खड़ा है और हर साल हजारों लोग वहां मन्नतें मांगने आते हैं। माँ कभी बोझ नहीं होती। माँ की ममता को मत आजमाओ, वो चाहे झोपड़ी में रहे या महल में, उसकी गोद ही सबसे बड़ी जन्नत होती है।